रॉकी हैंडसम एक भारतीय एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो 2016 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का निर्देशन निशिकांत कामत ने किया है और मुख्य भूमिकाओं में जॉन अब्राहम, श्रद्धा कपूर और दिव्या चौधरी ने अभिनय किया है। फिल्म की कहानी दक्षिण कोरियाई फिल्म द मैन फ्रॉम नोवेयर से प्रेरित है। यह एक गहरे इमोशनल और एक्शन से भरपूर कहानी है जो एक व्यक्ति और एक छोटी बच्ची के बीच की अनोखी दोस्ती और संघर्ष को दर्शाती है। कहानी का आरंभ फिल्म की शुरुआत गोवा में होती है, जहां कबीर अहलावत जॉन अब्राहम एक पॉन शॉप चलाते हैं। कबीर एक शांत, अलग थलग व्यक्ति है जिसका अपने पड़ोसियों और समाज के अन्य लोगों से कम ही संवाद होता है। उसकी पिछली जिंदगी के बारे में कोई नहीं जानता और वह एक रहस्यमयी व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। कबीर के जीवन में असली रोशनी लाती है उसकी पड़ोसी अन्ना, जो एक छोटी बच्ची है। अन्ना की मां नोरा नताशा स्टेनकोविक ड्रग्स की आदी है और अपने कर्ज के कारण कई बार मुसीबत में फंसती रहती है। अन्ना और कबीर के बीच एक मासूम दोस्ती होती है, जहां अन्ना कबीर को हैंडसम अंकल कहकर बुलाती है। इस रिश्ते के माध्यम से दर्शक देखते हैं कि कबीर का अन्ना के प्रति एक गहरा लगाव है, जो कि उसकी छिपी हुई संवेदनशीलता और उसके दुख भरे अतीत को उजागर करता है। अन्ना का अपहरण कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब अन्ना की मां नोरा और कुछ स्थानीय अपराधी एक ड्रग डील में शामिल हो जाते हैं। नोरा को लगता है कि वह इस सौदे से आसानी से पैसे कमा लेगी, लेकिन चीजें बुरी तरह गलत हो जाती हैं। नोरा एक ड्रग गिरोह से जुड़े पैसों और ड्रग्स की चोरी कर लेती है, जिसके बाद अपराधियों का गिरोह नोरा और उसकी बेटी अन्ना का अपहरण कर लेता है। कबीर, जो अपनी पिछली जिंदगी से खुद को दूर रखने की कोशिश कर रहा था, अब अन्ना की रक्षा के लिए वापस अपनी पुरानी जिंदगी में कदम रखने पर मजबूर हो जाता है। अन्ना की सुरक्षा के लिए कबीर अपराधियों से टकराने का फैसला करता है और यहीं से फिल्म की मुख्य एक्शन कहानी शुरू होती है। कबीर का अतीत जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, कबीर के अतीत के बारे में भी कुछ खुलासे होते हैं। पता चलता है कि कबीर एक पूर्व स्पेशल फोर्सेज ऑफिसर था, जिसने अपने परिवार की हत्या के बाद सेना से इस्तीफा दे दिया था। उसकी पत्नी श्रद्धा कपूर की मौत ने उसे बुरी तरह से तोड़ दिया था और इसी गहरे दुख के कारण वह अपनी पिछली पहचान से दूर होकर एक साधारण जीवन जीने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब अन्ना की जान खतरे में होती है तो कबीर अपने पुराने रूप में वापस आता है। वह एक बार फिर से अपने पुराने दुश्मनों का सामना करने के लिए तैयार होता है और अपने सभी युद्ध कौशल का उपयोग करता है ताकि वह अन्ना को सुरक्षित वापस ला सके। अन्ना की तलाश और एक्शन सीक्वेंस कबीर का सफ़र अन्ना को ढूंढने के दौरान कई खतरनाक अपराधियों से होता है। वह ड्रग माफिया, मानव तस्करी के रैकेट और अन्य अंडरवर्ल्ड गिरोहों के खिलाफ लड़ाई करता है। फिल्म में एक्शन सीन बहुत ही स्टाइलिश और खूबसूरती से फिल्माए गए हैं, जहां कबीर अपने अकेले दम पर कई दुश्मनों को हराता है। जॉन अब्राहम के अभिनय में उनके शारीरिक क्षमता और फाइटिंग स्टाइल को बखूबी दर्शाया गया है, जो दर्शकों को हर एक्शन सीन में बांधे रखता है। कबीर की इस मिशन के दौरान उसकी मुलाकात कई अन्य पात्रों से होती है, जो उसे अन्ना तक पहुंचने में मदद करते हैं या उसे रोकने की कोशिश करते हैं। इनमें पुलिस इंस्पेक्टर भी शामिल होते हैं, जो इस पूरे घटनाक्रम की तहकीकात कर रहे होते हैं, लेकिन कबीर की असली पहचान और उसके इरादों से अनजान होते हैं। अंतिम टकराव और भावनात्मक मोड़ कहानी का चरमोत्कर्ष तब आता है जब कबीर अंततः अन्ना का पता लगाता है और उसे छुड़ाने के लिए अपने अंतिम दुश्मन का सामना करता है। यहाँ फिल्म अपने सबसे भावनात्मक और तनावपूर्ण मोड़ पर पहुंचती है। कबीर को अन्ना को बचाने के लिए न सिर्फ अपने शारीरिक कौशल का उपयोग करना पड़ता है, बल्कि उसे अपने मानसिक और भावनात्मक संघर्षों का भी सामना करना पड़ता है। अंततः कबीर अन्ना को सुरक्षित वापस लाने में सफल होता है, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में उसे अपने अतीत का सामना करना पड़ता है और वह खुद को फिर से खो देता है। फिल्म का अंतिम दृश्य दर्शकों को भावुक कर देता है, जहां कबीर और अन्ना की दोस्ती और उनकी आपसी समझ को गहराई से दिखाया गया है। फिल्म का संदेश रॉकी हैंडसम सिर्फ एक एक्शन थ्रिलर फिल्म नहीं है, बल्कि यह रिश्तों, संवेदनाओं और मानवीय भावनाओं की गहराई को भी छूती है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक टूटा हुआ व्यक्ति भी किसी के लिए एक संरक्षक और हीरो बन सकता है। कबीर का किरदार एक ऐसे व्यक्ति का है जो अपने दुखों और कष्टों के बावजूद एक मासूम बच्ची के लिए अपनी जान की बाजी लगाता है। फिल्म की कहानी एक्शन के साथ साथ भावनात्मक पहलुओं पर भी केंद्रित है। अन्ना और कबीर का रिश्ता दर्शकों के दिलों को छूता है और उनकी यात्रा एक ऐसी कहानी को सामने लाती है जो बलिदान, प्रेम और उम्मीद की शक्ति को दर्शाती है। तकनीकी पहलू और प्रदर्शन फिल्म के एक्शन सीक्वेंस और सिनेमाटोग्राफी को विशेष रूप से सराहा गया है। जॉन अब्राहम ने कबीर के किरदार को पूरी तरह से जीवंत किया है और उनके एक्शन दृश्यों को बेहतरीन तरीके से फिल्माया गया है। निशिकांत कामत के निर्देशन में फिल्म का तकनीकी पक्ष बेहद मजबूत है और वह फिल्म के हर एक पहलू को बड़ी कुशलता से दर्शकों तक पहुंचाते हैं। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक और साउंड ट्रैक भी कहानी को बेहतर बनाता है और दर्शकों को कहानी से जोड़कर रखता है। अन्ना के किरदार ने भी दर्शकों को भावुक किया और उसकी मासूमियत और कबीर के साथ उसका रिश्ता फिल्म का मुख्य आकर्षण है। निष्कर्ष
रॉकी हैंडसम एक दिलचस्प और भावनात्मक एक्शन फिल्म है जो दर्शकों को न सिर्फ अपने धमाकेदार एक्शन दृश्यों से प्रभावित करती है बल्कि एक गहरी मानवीय कहानी भी बताती है। फिल्म दिखाती है कि कैसे प्यार और दोस्ती के रिश्ते किसी भी इंसान को बदल सकते हैं और एक टूटा हुआ इंसान भी किसी की जिंदगी में हीरो बन सकता है। कबीर और अन्ना की कहानी एक साधारण एक्शन फिल्म से कहीं ज़्यादा है। यह एक ऐसा सफ़र है जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देता है कि प्यार, बलिदान और उम्मीद की असली ताकत क्या होती है।